स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गंगाधरंगरमणीय जटाकलापम् गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रियमदंगमदापहारो वाराणसी पुरपते भजे विश्वनाथ। पापोऽहं काव्यकर्मा पापाग्रपावशं त्राहि ना पार्वती नाथो सर्वपापहरो भव सर्वपापहरो जयंती मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा दात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बरसाने की राधिका नंदगांव के श्याम इनके चरणन में करूं कोटि कोटि प्रणाम। राधे तो बड़ी भागिनी कौन तपस्या की तीन लोक तारण तरण मैं तेरे आधे जिनकी सेवा भाव से मुक्त हुए श्री राम ऐसे महावीर को
अम्बा जगदम्बा माँ जगत जननी माँ खेड़ापति के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आशुतोष भूतनाथ भगवान वरदानी बाबा भोलेनाथ के भी चरणों में कोटि कोटि शाह प्रणाम। और दूरंजनों से पधारे हुए सभी विप्र देवताओं के भी चरणों में, जो वेदों के महान ज्ञाता हैं, जिन्होंने इस दिव्य भव्य श्री राम महायज्ञ में वेद ध्वनि कर रहे हैं, ऐसे सारे विप्र देवताओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम शाहवन। और गंधर्व कला में हमारे काका जी और हमारे अनुज जो हमें यह सुर साधक माँ सरस्वती वीणा वादनी जो कि सुंदर भजन एवं कीर्तन आप लोगों को श्रवण करा रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं, उन सभी लोगों को बहुत बहुत साधुवाद। और आप सभी के हृदय में विराजमान इस परमात्मा को सिया राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे परमात्मा को भी कोटि कोटि शासन। जैसे कि कल बहुत ही सुंदर दिव्य भ्रम में कथा चल रही थी, तेरी रजा को समझ पाऊं, तेरी रजा को समझ पाऊं, ये मुझ में हुनर नहीं है। जिंदगी से जिंदगी को आसान बना देना, ये सब तेरी ही कृपा है। जो होता है, जो होना है, वह तो परमात्मा के हाथ में है। हम लोग तो यहाँ पर पृथ्वी लोक पर प्रभु ने हमें यहाँ पर पहुंचाया है तो एक माध्यम बनाकर। कहा जाता है कि तेरे बिना न हिले एक भी अणु, लेते ही सांस तेरी दया से तनो तन। क्या होना है क्या नहीं होना, ये सब परमात्मा के हाथ में है। हम आज यहाँ कथा श्रवण करा रहे हैं, परमात्मा की इच्छा नहीं है तो कुछ भी हो सकता है, और परमात्मा की कृपा है तो इतने सुंदर भव्य स्वयं सरस्वती शिशु मंदिर, यह विद्यालय जो है मां सरस्वती का, यह दिव्य मंदिर में इतनी सुंदर व्यवस्था भी ठाकुर जी ने हमारे लिए कहा कि वहां नहीं करना, आप जाओ, मेरा एक मंदिर और है, वहां पर आज की कथा सुनाई जाएगी। तो इतने दिव्य भव्य में इस विद्यालय में, इस मंदिर में हम प्रांगण में बैठकर सभी भक्त जो हैं प्रभु की सुंदर कथा श्रवण करने के लिए सब बैठे हुए हैं। अच्छा, एक बात और है, हम लोग नवरात्रि में या कोई अनुष्ठान या कोई पूजन करते हैं तो दीपक जलाते हैं ना, जलाते हैं क्या नहीं? थोड़ी सी भी हवा अगर चले तो वह दीपक बुझ जाता है। घर के अंदर भी अगर हम दीपक जला रहे हैं तो बहुत सावधानी से जलाना पड़ता है। सोचते हैं कि हवा चले ये दीपक बुझ ना जाए, मगर प्रभु की कृपा देखिए, राम जी की कृपा देखिए। बीज खेत में एक शाला बनी हुई है,
दीपक जल रहा है अखंड, मगर दीपक की एक भी बाती, जो भी बाती है वो इधर उधर नहीं। खेत में, गुल्ले में, घर में तो कमरे में पैक कर कर हम दीपक जलाते हैं तो भी चिंता रहती है, मगर वहां पर इतनी हवा तूफान चला, पानी जल वृष्टि हुई, मगर दीपक जैसा जल रहा था वैसे ही जलते हमको मिला। तो ये प्रभु की कृपा है। और एक और बड़ी बात, आपने ध्यान दिया हो या ना दिया हो, मैंने ध्यान दिया, जब हवा तूफान चलने लगी, जब टेंट ऐसे गिर रहा था कि जैसे कोई थाम रहा हो, तो वहां पर साक्षात मेरे प्रभु परमात्मा हनुमान जी महाराज बैठे हुए थे। हनुमान जी महाराज ने उस टेंट के पाइप को पकड़ा और धीरे धीरे, जैसे कि हम बिस्तर कर रहे हैं या चटाई बिछा रहे हैं, वैसे टेंट गिरने लगा। ये तो और भी क्षेत्र में पता लगा लीजिए, पाइप के छोटे छोटे टुकड़े हुए हैं और लोगों को उससे हानि पहुंची है। पांजरा में जहां पर गेहूं बिक रही है, सैलो क्या कहते हैं, सैलोवेयर लगा हुआ है, किसी को उन राडों का पाइप जो है वो हाथों में लगा, किसी को सिर में लगा, किसी को पैर में लगा, मगर यहां पर प्रभु की कृपा देखो कि यह वो जो टेंट है, जो व्यवस्था हमने कथा श्रवण करने के लिए लगाई थी, वो एकदम स्लो, बिल्कुल जैसे कि कोई उसे बिछा रहा हो, और एक भी माता को, एक भी बच्चे को, एक भी भाइयों को इतनी सी भी खरोच नहीं आई। ये सबसे बड़ी कृपा है। और मैंने तो यहां तक देखा कि कुछ माताएं तो निकल नहीं रही थी, टेंट को पकड़ कर खड़ी थी, जैसे कि गिरिराज भगवान पर्वत लेकर खड़े हुए। इसी के लिए कहता हूं कि माताओं के पास धर्म है। माताएं हर चीज में आगे रहती हैं, लड़ने में तो आगे। कैसे? झांसी की रानी देखो, हमारे देश को बचाने के लिए खड़ी हो गई, अंग्रेजों को उनकी नानी याद दिला दी। भोजन में भी आगे। कैसे? जब हनुमान जी महाराज लंका जा रहे थे माता सीता का पता लगाने के लिए, तो देवताओं ने देवताओं की माता को सुरसा को पहुंचा दिया परीक्षा करने के लिए। जब जब सुरसा वदन बढ़ावा, सुरसा माता कहने लगी, पहले मैं तुम्हें भोजन बनाऊंगी अपना। हर काम में नारी जाति जो है सबसे आगे रहती है। कोई भी घर में अगर समस्या आ जाए, एक छोटा सा, देखो जो मेरे मन में आ रहा मैं बोल रहा हूं, ये सत्य है। और अगर पति के साथ किसी की लड़ाई हो जाती है तो सबसे पहले माता आगे आती है। अरे तू ऐसा बोल क्यों रहा है? लड़ने में आगे, खाने में आगे, तो मरने में भी आगे आ जाती है, अपने पति के सामने खड़ी हो जाती है। अपने पति को कोई वे नहीं बोल सकता, चाहे वो मायका का क्यों ना हो। सगा भाई भी अगर अपना होगा और अपने पति के प्रति अगर कुछ बोल रहा होगा तो माताएं उसे भी डांट देती हैं, लड़ लेती हैं। मरने में भी आगे। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार विश्वामित्र जी के साथ जा रहे थे तो ताड़का खड़ी हो गई कि पहले हमसे युद्ध करो, पहले हमें मार कर देखो, अगर तुमने हमें मार दिया तो सारे राक्षस कुल का तुम विनाश कर सकते हो।
तो यह सबसे बड़ी अनोखी बात है। मीराबाई ने भगवान को पाने के लिए क्या नहीं किया। मीराबाई ने अपने पति से, अपने सास ससुर से लड़ा, परमात्मा का भजन, परमात्मा को पाने के लिए। ऐसे ही आप लोगों ने कल उस टेंट को पकड़कर खड़े रही, ये देख रहा था तो मेरी आंखों से आंसू आने लगे थे कि बताओ आज भी मेरी माताएं जो है हर काम में आगे। मैं परमात्मा से कहता हूं कि आपको और तेज बल दे, बुद्धि विवेक दे। ऐसे ही देश में जो धर्म चल रहा है तो केवल वह माताओं की बदौलत। धर्म कार्य में सबसे पहले माताएं आती हैं। बिना शक्ति के शिव रह नहीं सकता, बिना पार्वती के भगवान शिव रह नहीं सकते। ये सत्ता जो चल रही है ये स्वयं परमात्मा भगवती की कृपा है। आप लोग सब बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, साधुवाद के पात्र हैं। और जो दिव्य आज भगवान भूत भावन आशुतोष फुलैंका नीलकंठ, जिनका यहाँ पर दिव्य अभिषेक होने वाला था, वह अभिषेक जो है कल होगा और वो रुद्राक्ष वितरण भी कल होंगे। उसके लिए समिति की ओर से हम आप लोगों से क्षमा प्रार्थना। आज जो कार्य होना था वो नहीं हुआ, ये जलवृष्टि के कारण, हवा तूफान के कारण। आइए अपने मन को पवित्र करने के लिए हम सभी लोग भगवत नाम कीर्तन की ओर चलते हैं। दो नाम भगवान के भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं। उसके बाद जैसे प्रभु की इच्छा वैसे आपको यहाँ से कथा श्रवण कराई जाएगी। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया सिया राम
सिया राम जय राम जय राम सिया राम सिया और लड़खड़ाना भी जरूरी है संभलने के लिए। छवि तेरी प्रभु मन में बसी, कैसे डूबेगा वो टूटता किसी। छवि तेरी प्रभु मन में बसी, कैसे डूबेगा
स्वामी की सेवा लेते हुए बोले राघवेंद्र सरकार की भागवत महापुराण की शब भक्तन की शब श्रोतन की बास्ती नगर की। आइए हम प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे ही भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर पहुंचे तो दुर्योधन ने पूरी हस्तिनापुर को दुल्हन की तरह सजा दी। भगवान द्वारकाधीश की अगवानी के लिए खड़े हैं। विदुर जी और विदुरानी जो है दोनों एक दीवार के टेके से भगवान को निहार रहे हैं और भगवान भी अपने भक्त को उसी रत से देख रहे हैं कि विदुर कहां है। जैसे ही दृष्टि विदुर के ऊपर पड़ी तो विदुर की जोर से चिल्लाने लगे, अरे सुन रही हो, देखो तो, अरे मेरा गोविंद, मेरा कन्हैया मुझे देख रहा। गोविंद की दृष्टि मेरे ऊपर पड़ रही है, गोविंद कुछ कहना चाहते हैं। अगर कोई चाहने वाला हमारा अगर होता है, एक बार अगर वो हमारे ऊपर दृष्टि डाल देता है, हमें देख लेता है, तो हमें बहुत खुशी होती है। वैसे ही मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया आज विदुर जी को देख रहे हैं। उस भीड़ में केवल वह देख रहे हैं कि विदुर कहां है। और जैसे ही विदुर के ऊपर, विदुरानी के ऊपर भगवान गोविंद की दृष्टि पड़ी, गदगद हो गए विदुर। हस्तिनापुर में भगवान द्वारकाधीश का बहुत ही भव्य दिव्य स्वागत हुआ। सभा बैठी, भगवान से पूछने लगे कि प्रभु आपका आगमन कैसे हुआ। तब दुर्योधन से प्रभु कहते हैं कि यह मैं शांति दूत लेकर आया हूं, दूत बनकर आया हूं पांडवों की तरफ से। आप ये बताओ, पांडव जो है आपकी बुआ, पांडव जो है आपके भाई हैं, आपके ताऊ जी के बेटे हैं। दुर्योधन कहने लगा हाँ। तो उनको राज्य में आधा हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं? हिस्सा जो है आधा राजपाट मिलना चाहिए क्या नहीं? दुर्योधन कहने लगा कि नहीं। क्यों? कन्हैया, मैं एक सुई की नोक बराबर भी जो राज्य है वह पांडवों को नहीं दूंगा। उसके लिए उन्हें
युद्ध करना होगा। भगवान गोविंद कहने लगे, अरे दुर्योधन, युद्ध की बात करते हो? युद्ध तुमने केवल नानी जी से, दादी जी से केवल कहानी में युद्ध के बारे में सुना होगा। बाद में युद्ध में क्या होता है, कितनी स्त्रियां जो हैं विधवा हो जाती हैं, ये तुम्हें मालूम नहीं। भगवान ने कहा, आधा राजपाट नहीं दे सकते तो केवल 5 गांव तुम दे दो, जिससे वह अपना प्रतिपालन कर लेंगे। दुर्योधन कहने लगा कि नहीं, मैं एक सुई की नुक बराबर भी उन्हें राजपाट नहीं दूंगा बिना युद्ध के। उच्च आवाज में भगवान द्वारकाधीश से जैसे ही दुर्योधन बात करता है, वहां पर शकुनी मामा बैठे हुए थे, उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया। अरे ये क्या कर रहे हो, ऊंची आवाज में बात मत करो। और दुर्योधन भगवान से कहने लगे कि प्रभु, ये तो बालक है, इसकी बातों का बुरा मत मानना। और भगवान वहां से जब वापस आने लगे तो दुर्योधन बोलने लगा कि प्रभु, आपके लिए बहुत ही सुंदर भोजन बनाया है, आप भोजन ग्रहण करके जाना। भगवान कहने लगे कि दुर्योधन, व्यक्ति तो ही अवस्था में भोजन करता है, या उसे बहुत तेज भूख लगी हो, भूख से प्राण निकलने लगे हो, तब व्यक्ति को कहीं भी कैसे भी भोजन मिले तो वह भोजन कर सकता है। और दूसरा, जो भोजन करा रहा है उसके अंदर प्रेम कितना है, उसके अंदर प्रेम है या नहीं, क्या केवल कपट भरा हुआ है। और दुर्योधन, ना मुझे भूख लगी है और ना तुम्हारे अंदर प्रेम है, और आज तो मेरा जो भोजन है ना वो विदुर काका के यहां पर है। दुर्योधन कहने, प्रभु सीधे आप द्वारका से यहां पर आए हैं हस्तिनापुर, बीच में आप कहीं रुके नहीं, और फिर विदुर काका के यहां पर आपका भोजन कैसे हो गया, आपका निमंत्रण कैसे हो गया। भगवान कहते हैं, और ये सब बात विदुर जी सुन रहे हैं। विदुर जी कह रहे हैं, मेरी मुलाकात गोविंद से हुई नहीं, कन्हैया से हुई नहीं, और मेरे यहां पर भोजन। तुरंत रुद्राणी को कहा कि शीघ्रता से घर जाओ। कन्हैया ने कहा है कि आज विदुर के यहां मेरा भोजन है, मेरा निमंत्रण है, तो कन्हैया अवश्य आएगा। और विदुरानी तुरंत घर गई। विदुर जी ने जैसे ही सभा समाप्त हुई, विदुर जी भी तुरंत गोप बजरिया में पहुंचे, कान्हा के लिए, मेरे गोविंद के लिए भोजन की व्यवस्था करने के लिए, क्योंकि विदुर और विदुरानी जो है हस्तिनापुर में रहते नहीं। एक दिन विदुर जी जो है दशरथ को समझा रहे थे कि भ्राता, तुम दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन जो है पांडवों को मारने के लिए कई छल कर रहा है। जैसे ही वह दोनों बात कर रहे थे, दुर्योधन आया और जो महामंत्री का पद था विदुर के पास, वो छीनकर उन्हें नगर से निकाल दिया। तो विदुर और विदुरानी जो है कजली फल के वन में रह रहे हैं, छोटी सी कुटिया बनाकर। और सभा समाप्त हुई। सभा, कन्हैया तुरंत अपने विदुर काका के यहां पर जाते हैं। विदुरानी जो है स्नान कर रही थी, जैसे ही गेट पर गई और गेट पर जाकर कहते थे, काकी जी कहां हो, गेट तो खोलो। जैसे ही विदुरानी ने भगवान द्वारकाधीश की आवाज सुनी, स्नान करते हुए स्नान को छोड़ा और तुरंत आकर कान्हा को गेट खोला और कहा, कन्हैया आप आ गए, गोविंद आ गए, आओ ना कन्हैया बैठो। अंदर भगवान को ले गई।
इतनी भावविभोर हो गई, इतनी मदहोश हो गई भगवान के आने की खुशी में कि अपने तन पे भी कपड़ा नहीं डलाता। तो भगवान द्वारकाधीश ने अपनी काली कबरिया ली और विद्वानी के ऊपर डाल दिया। भगवान समझ गए, भगवान कहने लगे ये तो मेरे आने की खुशी में पागल हो गई है, इसे कोई होश नहीं है। कभी भगवान को इस कोने में बिठाती है, कभी भगवान को इस कोने में बिठाती है। अरे प्रभु यहाँ बैठो, अरे यहाँ अच्छी जगह नहीं, यहाँ बैठो। पटा लाया बिठाने के लिए तो खुद पटा में बैठ गई, भगवान को नीचे बिठा दिया। इतनी भावभोर हो गई, इतनी मदहोश हो गई। भगवान कहने लगे कि काकी जी बहुत तेज भूख लगी है, बहुत जोरों की भूख लगी है, कुछ खाने के लिए हो तो लाओ। विद्वानी कहती काका बाजार गए होंगे, तुम्हारे लिए खाने के लिए ला रहे होंगे, कुछ देर इंतजार करो। मगर भगवान ने फिर कहा काकी जी बहुत ही तेज भूख लगी है, भूख सहन नहीं हो रही मुझसे, जो भी घर में रखा हो तो वो लाओ। कन्हैया कदली फल रखे हैं थोड़े से, वो चले जाएंगे। काकी जी कुछ भी हो लाओ ना। भगवान के सामने केले के फल लेकर विद्वानी बैठ गए और भगवान को केले छील छील कर जो सार रहता है वो सार नीचे फेंकती गई और केले के छिलके विद्वानी भगवान को खिला रही है। प्रभु भी देखो कितने भाव से वह केले के छिलके खा रहे हैं। भगवान ने कहा कि केवल मुझे भोजन जो है तीन जगह जो है मैंने भोजन किया, उतना स्वाद मुझे 56 भोग में नहीं आया जितना एक विदुरानी ने मुझे भोजन कराया, एक शिवरी ने राम अवतार में मुझे बेर खिलाया और एक सुदामा ने मुझे जो चावल खिलाया। एक तरफ 56 भोग रख देना और एक तरफ केवल भाव की सूखी रोटी रख देना, केवल सूखी 4 दिन की बनी हुई रोटी भी अगर रख दोगे और भाव से अगर प्रेम से अगर किसी को खिलाओगे तो वो अमृत तुल्य हो जाती है। भगवान कहते हैं जितना स्वादिष्ट भोजन मैंने केवल 3 बार किया, एक विद्वानी के यहाँ, एक शिवरी के यहाँ और एक सुदामा के यहाँ, वही विद्वानी भगवान को केले के छिलके खिला रही है और एक एक कर भगवान ने 20-25 केले के छिलके खा लिए। भावभोर होकर विद्वानी खिला रही है, भगवान खाते जा रहे हैं, पाते जा रहे हैं। जैसे ही विदुर जी आए बाजार से मावा मिश्री लेकर और उन्होंने देखा कि विद्वानी जो है केले की छिलके मेरे गोविंद को, मेरे कन्हैया को खिला रही है। विदुर जी ने विद्वानी को डांटा, अरे क्या कर रही हो, क्या खिला रही हो आप? अरे कान्हा को केले के छिलके और जो सार है वो है जमीन में फेंकते जा रही हो। विद्वानी ने जैसे ही विदुर जी की बात सुनी, अरे कन्हैया मुझसे गलती हो गई, क्षमा करना। ये लो काका जी ने ये लड्डू लाए हैं, बाजार से खाओ। भगवान द्वारकाधीश ने एक लड्डू लिया और उसे थोड़ा सा अपने मुख में रहा और कहा काका जी एक बात बताऊं? हाँ कन्हैया बताओ। जो मिठास काकी के छिलके में है ना, वो आपके इस लड्डू में नहीं है। छिलके में प्रेम है, भाव है और मेरे गोविंद ने सुंदर भोजन किया और वहां से द्वारकाधीश पांडवों के पास आ गए। इधर राजा परीक्षित को भगवान सुखदेव जी जो है कथा श्रवण करा रहे थे कि राजा परीक्षित
भगवान द्वारकाधीश जो है शिवजी के विदुर के यहाँ पर जाकर केले के छिलके खाए और इसके बाद कथा श्रवण करा रहे कि राजा परीक्षित सुनो, एक बार देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। भगवान के पास देवता गए और कहे प्रभु ये राक्षस लोग जो हैं बार बार हमारे ऊपर आक्रमण कर देते हैं, हमें बल चाहिए, हमें कुछ ऐसा वरदान दो जिससे हम अमर हो जाएं। भगवान ने देवताओं से इंद्र आदि से कहा कि तुम जाओ समुद्र मंथन करो, उसमें से अमृत प्राप्त होगा, वो अमृत पान करना और आप अमर हो जाओगे। जब कोई भी दैत्य जो है आप लोगों के ऊपर आक्रमण करेगा तो आप मारे नहीं जाओगे। और आज देवता और राक्षस मिलकर दोनों समुद्र मंथन करते हैं। समुद्र मंथन से पहले जो आज जो अमृत चल रहा है ना, बारूणी, पहले वह निकली मदरा, उसे राक्षसों ने पान किया। इसके बाद हाथी घोड़ा कई प्रकार के रत्न निकले और फिर विष निकला जिसका पान भगवान भोलेनाथ भूत भगवान ने किया। इसके बाद फिर अमृत निकला। धन्वंतरी भगवान ने अमृत लेकर आए और देवताओं को मोहिनी रूप, भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया और अमृत पिलाने लगे। तो एक दैत्य देवताओं की लाइन में आकर बैठ गया, उसने अमृत पान किया। चंद्रदेव पहचान गए कि ये हमारी टीम का नहीं है। भगवान को बताया, भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर काट दिया, जिससे वह राहु और केतु दो रूप में प्रकट हो गया। उससे जो अमृत उसने पान किया था, उस अमृत भरी बूंद खून की जमीन में गिरी, उससे ही यह लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। भगवान ठाकुर जी को लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता, आप जानते हैं ना कि घर में अगर हम कोई भी पूजन पाठ अगर घर में ठाकुर जी को भोग लगा रहे हैं तो यह लहसुन प्याज का भोग वर्जित है। क्यों वर्जित है? क्योंकि वह उस राक्षस के खून से अमृत मिलकर वह खून पृथ्वी में गिरा, उससे यह लहसुन प्याज की उत्पत्ति हुई है। एक भाव तो ये है, दूसरा ये कि वह जो है तामसी प्रवृत्ति का होता है, और एक ये भी है कि वो औषधि भी होती है। मगर जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो लहसुन प्याज का भोग नहीं लगता और ना लगाना चाहिए। जैसे ही राक्षसों को पता चला कि हमारे साथ छल हुआ है, देवताओं के साथ युद्ध हुआ, युद्ध में सारे देवता सारे राक्षस जो हैं मारे गए। शुक्राचार्य जी आए, मृत संजीवनी मंत्र जल लेकर सारे राक्षसों के ऊपर डाला। सारे राक्षस दैत्य जो हैं जीवित हो गए। और फिर राजा बलि जो है वह यज्ञ करने लगा। उसने 99 यज्ञ किया और 99 यज्ञ करने के बाद जब वह 100वां यज्ञ कर रहा है तो सारे देवता घबरा गए। सारे देवता जो हैं घबरा उठे कि ये राजा बलि जो है 100वां यज्ञ पूर्ण कर लेगा तो यह स्वर्ग का राजा हो जाएगा। सारे देवता मिलकर
फिर प्रभु के पास गए, प्रभु से कहा, प्रभु ये राजा बलि जो है इसका 100वां यज्ञ संपन्न की ओर है, अगर इसने 100वां यज्ञ संपन्न कर लिया तो फिर हम खतरे में आ जाएंगे, फिर हमारा सिंहासन छीन लेंगे। प्रभु आप कुछ ऐसा उपाय कीजिए। तभी भगवान ने कहा कि जाओ, आप निश्चिंत हो, मैं जो है वामन अवतार बनकर आऊंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। तब भगवान वामन उंगल के बनकर, वामन रूप धारण करके राजा बलि के यज्ञ में पहुंच रहे। इधर राजा बलि जो है यज्ञ कर रहा है, स्वाहाकार हो रहा है, और राजा बलि के यहां पर जो है वामन भगवान पहुंच रहे हैं। जैसे ही द्वार में गए, छोटे से नन्हे से वामन बनकर भगवान राजा बलि के यज्ञ में जब गए, तो जैसे ही वामन भगवान को राजा बलि ने देखा कि कोई याचक हमारे द्वार आया है, जैसे ही राजा बलि ने भगवान वामन को देखा, उनका भगवान का चेहरा देखकर ही वो गदगद हो गया। कोई बटुक ब्राह्मण आज मेरे द्वार भिक्षा के लिए आया है। और राजा बलि जो है गए, राजा बलि ने भगवान से पूछा कि हे विप्रदेव,